बीपीएससी ने पहला प्रोविजनल आंसर की दे दिया है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में, ये मेरा पर्सनल एक एक्सेल सीट होता है, क्योंकि जब भी मैं 4-5 लोग आंसर की दिए थे बीपीएससी के रिजल्ट एग्ज़ाम के जस्ट बाद, 1-2 दिन बाद दिए थे, तो हम मिलाना चाहते हैं कि बीपीएससी ने जो आंसर की दिया और इनका आंसर की में क्या वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन का ये कतई मतलब नहीं है, जो भी सर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम ये बताना चाहते हैं कि आपने गलत आंसर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछा जाता है, कि डी और ई का हैंगओवर कितना ज़्यादा होता है, कि जो लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं सीएस के बारे में, हर एक चीज़ जानते हैं, हर एक, जैसे हम लोग तो वही हम लोग कितना पढ़े होंगे, टीआरई 2 में जो जो टॉपिक आया 5-6 टॉपिक उसी को बार बार रट रहे हैं, लेकिन ये लोग जो पढ़ा रहे हैं उनको सब कुछ आता है और सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट में आता है, उसके बाद भी वेरिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब पेपर एक्चुअली में टफ़ है। उस पर हम बात करेंगे कि कौन से टीचर का कितना वेरिएशन आया, और इससे हमें और कुछ पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखो इस वीडियो का इंटेंट क्या है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं, उनका थोड़ा सा डर दूर करना चाहता हूं। तो इस वीडियो का इंटेंट है कि नो वन प्रेडिक्ट बीपीएससी। बीपीएससी क्वेश्चन को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और डी और ई का इतना हैंगओवर है, इतना ज़्यादा डी और ई से रिलेटेड आंसर, डी और ई से इतना ज़्यादा आंसर है, डी और ई ऑप्शन मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। ये इतना ज़्यादा है कि सब कंफ्यूज है। जब स्टूडेंट कंफ्यूज है, जब सर लोग कंफ्यूज है, तो हम लोग क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे। उसके बाद इससे ये पता चला है कि ऑब्जेक्शन किस पे करना है। अगर मान लो किसी का आंसर बीपीएससी ने ए दिया और सर लोग दिए हैं डी उसका आंसर, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना ही करना है। उसके अलावा बहुत टफ होता है बीपीएससी के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना। बीपीएससी कभी भी कुछ भी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करती है और उसका आंसर अपने हिसाब से देती है। बट जो लोग आंसर देते हैं, सर लोग जो आंसर देते हैं या हम लोग जो आंसर लगाते हैं, वो अपने इंटरप्रिटेशन से लगाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन उल्टा हो जाता है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि ये गलत है, ठीक है ना। इससे बस ये होगा कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन अलग है, बीपीएससी का इंटरप्रिटेशन अलग है, तो वो गलत होगा ही होगा, तो इससे नंबर में कमी आएगी। और इंटरप्रिटेशन का कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। इवन बेस्ट टीचर, जो लोग जिनका हम आंसर दिखा रहे हैं, वो बेस्ट टीचर है अपने आप में, ये हम सब लोग मानते हैं, कोई भी इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लोग नॉन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आना, नॉन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, कि एकदम आराम से घर पे सॉल्व कर रहे हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये नहीं करना है कि पहले लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी करना है, फिर 2 घंटे में पेपर को करना है, जीएस करना है, मैथ्स करना है, कंप्यूटर करना है, कोई नहीं। इनके पास, मेजॉरिटी के पास अपना बहुत बड़ा टीम होता है। एक लोग नहीं सर्च करे, कई लोग सर्च कर रहे हैं, अलग अलग जगह देख रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट पे देख रहे हैं, कहाँ ये आंसर है, कहाँ वो आंसर है, उसके बाद ये आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन आता है, मैं बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम इन्वायरमेंट तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये मैं आप लोग को एज्यूम करवा सकता हूँ। देखो, अगर आप बीपीएससी में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगा, बट वहाँ पे ये पॉइंट नहीं हो रहा है, क्योंकि टीचर वाले जॉब में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11th-12th का, आप हो सकता है आपके गांव से बहुत सारे बच्चों का हो रहा होगा। आपके परिवार या सोसाइटी ये नहीं देखेगा कि टीआरई 2 में आपके सीट कम थे, टीआरई 1 के समय आपका स्टेट कंप्लीट नहीं था, कुछ नहीं देखा जाएगा। ये बस देखा जाए कि अगर किसी का 1 to 5 में हुआ है तो बस वो ज़्यादा तेज़ है, आप कम तेज़ है। सोसाइटी ये थप्पा लगा चुकी होगी और लगाएगी, ठीक है। उसके बाद टीआरई 2 में नहीं हुए तो डर ही होता है, और पेपर देखने के बाद शौक लगे, ये सब प्रॉब्लम है हम लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ कैसे ज़्यादा हो सकता है। अब मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, कितने क्वेश्चन का वेरिएशन है। मैं एक्सेल सीट है, मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया हूँ। हम अपने ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। इससे आप ऑब्जेक्शन वाले में कर सकते, ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करें। देखो ये मेरा पेपर है, ये एक्चुअली डी वाला है, सॉरी एफ सेट। तो एफ सेट जिसके पास है, तो एक चीज़ पहले मैं समझा देता हूँ कि मैंने आंसर कैसे लगाया है। जैसे मान लो 71 का आंसर डी है, ये तो होएगा। 72 का आंसर क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो किसी सेट में ध्यान देना, किसी सेट में इसका ये सी में होगा,
किसी सेट में ये ऑप्शन बी में होगा, तो हम ऐसा नहीं उसको गलत मानेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि इसका आंसर सब लोगों ने सही दिया है, सही मतलब जो बीपीएससी ने दिया वही दिया है, तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे नहीं। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इनका आंसर और बीपीएससी का आंसर सेम है। समझ में आया? बीपीएससी ने यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कौन से स्टेटमेंट को करेक्ट माना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाले को करेक्ट माना है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम यहाँ पे अगर बी में भी रहा होगा, यहाँ सी में भी रहा होगा तो भी करेक्ट माना जाएगा। ये आप ये मत करना कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी होगी, नहीं। ये आपका कोई भी सेट हो, सिंपल आप समझो कि अब देखो यहाँ पे ये मेरा है, ठीक है, ये सेट एफ है, मैंने इसको दिखा दिया। अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो, इतना कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने सेट एफ को ही लिया है, याद रखना सेट एफ को ही लिया है। सेट एफ के जो 71 नंबर क्वेश्चन है उसको बीपीएससी ने डी माना है, और यहाँ पे सब ने डी माना, सिर्फ इनको छोड़ के। 4 चैनल के बारे में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक अरोरा सर है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे सर है सब लोग, ये मैम बहुत अच्छी है, अड्डा वाले सर है एक, और ये तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये सर, ठीक है ना। मतलब ये टैन है या एन है, मतलब ये मैं भूल गया हूँ इन चैनल का नाम, ठीक है, एक बार इनको देख लेंगे, ठीक है। बट ये अरोरा सर, इन्फीपीडिया मैम, अड्डा वाले, और ये, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं, प्लीज़ किसी के बारे में जजमेंट इससे मत करने लगना, प्लीज़ प्लीज़। बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बीपीएससी इतना स्टेटमेंट से इतना खेलती है कि इंटरप्रिटेशन में ये लोग गड़बड़, इन लोगों को दिक्कत होने लगता है, तो हम लोग किस खेत की मूली है, ठीक है। अब समझते हैं 80 क्वेश्चन में से अरोरा सर 23 क्वेश्चन को अलग आंसर दिए हैं। ये देखो एक चीज़ मैं बता दूं, 23 अलग आंसर दिए हैं। मैं देखो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है कि मान लो कि बीपीएससी ने 10 आंसर की बदल दिया, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिनारियो ले लेते हैं, अरोरा सर का सीधा ये 10 का 10 और जुड़ जाएगा, यानी अरोरा सर सिर्फ कितने 13 में बदल जाएंगे। तो समझ में आना, कुछ भी हो सकता है, बट इंटरप्रिटेशन बीपीएससी का कितना खतरनाक होता है। तो अरोरा सर के साथ 23 क्वेश्चन का डिफरेंस है, इन्फीपीडिया मैम के साथ 11 क्वेश्चन का डिफरेंस है, अड्डा वाले सर के साथ 16 क्वेश्चन का डिफरेंस है, और इनके साथ 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, ठीक है ना। अगर अड्डा वाले सर एक क्वेश्चन के साथ बोल दिए थे कि बी और ई में से कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ई आंसर है, इसलिए मैंने इसको ऐड भी नहीं किया। तो टोटल देख रहे हो, यानी देख रहे हो 11 से लेके 23 क्वेश्चन ये लोग नॉन एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में इतने एजुकेटेड होने के बाद टीम के साथ गूगल वगैरह सब कुछ है, तो ये गलत कर सकते, तो हम क्यों नहीं गलत कर सकते। अगर यहाँ पे 23 क्वेश्चन गलत हो सकता है 80 में से, ध्यान देना है 80 में से 23 इनको गलत हो सकता है, 80 में से 23, तो हम लोग अगर, और ये भी 23 किस हिसाब से मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि इनको पूरा सिलेबस पता है, हमें पूरा सिलेबस नहीं पता। हमें 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 मान लो 50 क्वेश्चन का ही सिलेबस पता था, 30 क्वेश्चन का तो सिलेबस ही नहीं पता था हमें। तो इनको पूरा सिलेबस पता है, नॉन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट पे करे, उसके बाद भी इतना इनको वेरिएशन आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं आएगा। उसके बाद अब जीएस की बात करते हैं। देखो जीएस में ये जो जिन टीचर का मैं दिखा रहा हूँ ना, पर्सनली मैं उनका मतलब मान सकते हो ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और आप सब लोग इनको जानते ही होइएगा। ये है शशि शरण सर, द ऑफिसर एकेडमी वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब नो डाउट। बट बीपीएससी के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन था, इतना ज़्यादा, मतलब कि हम लोग जब ये लोग गलती कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सरोजनी नायडू लगा के ये भी बता रहे थे, ठीक है ना, सरोजनी नायडू ये भी बता रहे थे, हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा के ये भी बता रहे थे, तो ये भी यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना, गलत नहीं हो रहा है। ये बीपीएससी का ऐसा इंटरप्रिटेशन, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने हटा दिया, इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने ई माना है। तो जब इनको नहीं पता है, ठीक है ना, ये इनको नहीं पता, तो हम लोग को क्यों कैसे पता हो सकता है, जब इतने महारथी लोग हैं, इनको नहीं पता होगा, ठीक है। अब देखो आ गया 38, ठीक है। अब आप सीधे यहाँ पे आ जाते हैं 42 देखो, भले ही आंसर बदलेगा
भले ही आंसर बदलेगा, लेकिन ये भी तो नहीं सोच पाए, तो हम लोग कैसे सोच लेंगे कि इसका ई होगा। तो बीपीएससी को ऐसे क्वेश्चन को तो बदलना होगा। अब सीधे आ जाओ तो 49 ये जब बीपीएससी ई मान लेगी। अब ये लोग देखो, ये इनके बारे में बोला कि ये एनसीईआरटी एकदम सफ़र चाट चुके होंगे, उसके बाद भी उनको याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उनको उसके बाद भी याद नहीं आ रहा है कि यार इसका कन्वेक्स लेंस होगा और वो 5 सेंटीमीटर वाला होगा, तो हमें क्यों एक्सपेक्ट करते कि हमसे याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, 53 हो गया 4, ठीक है। जब इनको नहीं याद आ रहा है तो हमें कैसे याद आ जाएगा। हम लोग 55 का क्या माने हैं, ये माने हैं बीपीएससी ने डी माना है, ये माने हैं ई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, ये इसका 60 का मानते ई, बीपीएससी ने माना डी। सेम 61 का बीपीएससी मान रही है बी और ये माने ए। हम सब भी यही लगाएंगे। बीपीएससी ऑब्वियसली क्वेश्चन को आंसर चेंज करेगी तो डी करेगी, पता नहीं किनका सही होगा, ठीक है। उसके बाद 63 तो चलिए सही है इनका। 65 पे इन्होंने अरावली मारा, सॉरी बीकानेर मारा, और बीपीएससी क्या मानती है, डी मानती है। 66 तो फैक्चुअल था, फैक्चुअल का बात नहीं करते। यहाँ पे भी 68 में भी बीपीएससी ने ए माना है, ये ई माने हैं, ठीक है। उसके बाद 69, मुझे लगता है 69 में इनसे जल्दी में गलती हो गया, क्योंकि एक और क्वेश्चन में जल्दी में गलती कर दिए थे, फिर बच्चों ने बोला तो ठीक कर दिए थे। ये लार्ज स्केल, ये तो सबसे फालतू ऑप्शन होगा। अगर थोड़ा बहुत इनको वो करते तो ज़्यादा से ज़्यादा ई लगाते, नहीं तो ए लगाते, नहीं तो बी लगाते, सॉरी नहीं तो सी लगाते। बी तो बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये नॉट पढ़ना भूल गए होंगे। फिर भी मैं मान लूँ जब ये भूल सकते हैं, जब इतने महारथी लोग भूल सकते हैं, नॉन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट पे बोल सकते हैं, टीम के साथ बोल सकते हैं, हम लोग क्यों ना भूलें। और 78 का तो टोटल नंबर अगर इनका क्वेश्चन देखा जाए 5 3 to 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है भाई, बहुत होता है। 1/4 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से माने, उनमें 11 से लेके 23 तक था। मैं उसको ऑन एन एवरेज, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 15 16 17 थे, सिर्फ इनका 11 था, तो अगर इसमें माने तो आप मान सकते हो 25 क्वेश्चन तो मिनिमम है। ऐसे क्वेश्चन है जो सारे टीचर वेरिएशन कर रहे हैं, तो भाई उन 25 उस 25 क्वेश्चन पे उस कट ऑफ, इस 25 को आप छोड़ ही के हटाओ, यानी कट ऑफ सिर्फ 95 पे बन रहा है। आप बोलोगे कि यार इन 25 में गलत भी है ना, फिर भी हम गेस करके 5 को कर लेंगे, नहीं होता है यार। 5 ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन में तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। 5 ऑप्शन है तो आपका टक्कर, आपका जो आप जो मार्क्स ला रहे हो वो सिर्फ 95 में ला रहे हो आप, तो 95 में कैसे कोई बोल देता 80 कट ऑफ में, तो सब समझ से परे ही होता है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा वेरिएशन। आप लोग इसको आप देखे नहीं होंगे, मैं बहुत देखता हूँ ये डेटा वगैरह को। 3 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, समझ रहे हो ना। वहाँ क्वेश्चन ये तीनों पीडीएफ में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप देख लेना, ठीक है। जब इतना ज़्यादा वेरिएशन है तो मैं अपना पुराना जो कट ऑफ है उस पर ही अड़ा रहूँगा। ये जो मेरा स्क्रीनशॉट है मैं इससे नहीं विचलित हूँगा, जो इसमें बोल दिया है वही रहेगा। और मैं आप लोगों को बोल दिया हूँ कि ये SC और ST वाला हमें उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, बट बाकी कैटेगरी का जो वेरिएशन है ना यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा दिक्कत, जब इनको दिक्कत हो रहा है नॉन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट टीम के साथ, बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत हो जा रहा है। यानी आप देख रहे हो 80 में से अगर मान लो अरोरा सर की माने तो 20 क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं मतलब इनको भी ठीक से नहीं पता चल रहा है, मतलब क्वेश्चन के वेरिएशन के कारण, इंटरप्रिटेशन के कारण, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन में टक्कर है। 60 क्वेश्चन में से अगर कोई 50 ला रहे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। सेम वहाँ भी 30 क्वेश्चन का ही खेल हो रहा है। 30 क्वेश्चन में अगर कोई ला रहा है, 30 क्वेश्चन में कोई ला रहा है कितना, 25 ला रहा है, तो बहुत ज़्यादा हुआ ना। तो वहाँ 25 और यहाँ 45, 70 बहुत हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये मैं पर्सनली अपने लिए रखा था, लेकिन मैं सोचा बना देता हूँ तो थोड़ा बहुत तो डर कमेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।